ये फ़हीम सैफी, आप नदीम सैफी। तो ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है इनको खाने का, ये सैफी होने की वजह से दिया है या इनका हुनर की वजह से नहीं दिया भाई, हुनर बहुत अच्छा है, जायके के बतौर दिया है हमने। ये वही आइटम है, दिल फरेब, जैसे खुशबू बिखेरती हसीना, यानी बिरयानी उसकी तैयारी होती है। देखिए ये अब रोटियां निकलनी शुरू हो गई हैं, बहुत मुलायम और जूसी है। दोस्तों मैंने पापा को बोला था कि ये शादी ब्याह के प्रोग्राम की वीडियो मत बनाइए, लेकिन न जाने यार मेरी बुराई का कोई मौका मत छोड़ना तुम यार। पापा मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा, मैं तो अपने व्यूअर्स को ये बता रहा हूँ, हम कोई फूडी ब्लॉगर थोड़ी ना है। आपको याद नहीं है मैंने आपसे कहा था कि आपकी व्लॉगिंग के रास्ते में अपनी दिल फरेब खुशबू बिखेरते हुए बिरयानी जैसी कोई हसीना हमसे टकरा गई तो भाई हम मौका छोड़ने वाले नहीं है, बिल्कुल भी साफ सी बात है। देख रहे हैं आप हजरत का रोमांटिक अंदाज, लेकिन क्या करें, पापा का हुक्म सराखों पर। लेकिन दोस्तों अब ये आपको डिसाइड करना है कि इस तरह की वीडियो से आपको मजा आ रहा है या फिर हम ट्रैक से उतर रहे हैं। अभी इसी वक्त कमेंट करके बताइए। मेरे हक में बताइएगा। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, जिंदगी के सफर में आपका एक और बार स्वागत है। मैं हूं आपका अपना होस्ट मुसाफिर। आज हम आए अपने फॉलोवर के घर की एक शादी में और उसमें हम आपको दिखाएंगे यहाँ का मुगलई फूड्स की प्रिपरेशन, उसका एक खास अंदाज। लेकिन सबसे पहले चलते हैं पापा के पास, जो मेरे ख्याल से इस वक्त है अपनी दिल फरेब हसीना, मेरा मतलब बिरयानी के साथ डेट पर। ओहो फाइनली पापा आप मिल ही गए, अपनी डेट आप निभा रहे हैं बिरयानी के साथ। कैसी बिरयानी? खा के देखो यार, पता चलेगा। ये देखो, मैं चाहूंगा ये सेला चावल लंबे लंबे, कितने मुलायम खुशबूदार, साथ में चिकन। ये देखिए आप, मेरे मुंह में तो इलायची ने आके खराब कर दिया मुंह। आप बताइए मूड कैसा है? गजब, बहुत शानदार, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है। और दिल्ली की बिरयानी मुगलई डिशेज में अपनी एक ऐसी जगह रखती है कि जिसके बगैर कोई भी मेन्यू जो है वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। चलिए हाँ, और हमने आपको देखिए खाली बिरयानी नहीं, आज आपकी मुलाकात पता है किससे करवाएंगे? किससे? इसके पूरे खानदान से। खानदान मतलब? खानदान का मतलब इसका भाई कोरमा है। ओहो जी। बहन कौन है? इसकी बहन निहारी है। ओहो इसको इसकी कौन है? इसकी बहन की डिमांड आजकल बहुत है। ओहो बहन की डिमांड बहुत है आजकल। निहारी की डिमांड बहुत है। और इष्ट इसका कजिन है। तो इस हिसाब से जो चिकन फ्राई कबाब तो फिर एक बड़े लोगों सब के। इनका पूरा खानदान कुनबा है। उसका चलिए मजा तो लेते अब हैं। आपको ट्राई हाँ, मैं करवाते आपको हैं। बुलाता हूँ। दोस्तों मेरे बेटे को ये फिक्र रहती है कि मेरी वीडियो एक्सप्लोरेशन वाली होनी चाहिए। उसे लगता है कि शादी ब्याह में एक्सप्लोरेशन करने जैसी तो कोई चीज है ही नहीं। लेकिन मैं आज आपको दिखाने वाला हूं पर्दे के पीछे की कहानी। ये मुगलई डिशेस जो अपने जायके और खुशबू से लोगों को दीवाना बना देती हैं, डाइनिंग टेबल तक पहुंचने से पहले तैयार कैसे होती हैं, किन किन मसालों का जादू इन पर चलता है, और वो कौन से हुनरमंद कारीगर हैं जो इन्हें इतना लाजवाब बना देते हैं कि जब ये आपके सामने आ जाएं तो आप डॉक्टर, हकीम, वैद्य सबकी सलाह भूल जाएं। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। मैं मौजूद हूँ बारात घर के मेन किचन एरिया में और हमारे साथ मौजूद हैं नदीम सैफी साहब, और इन्होंने ही हमें यहाँ पर इनवाइट किया है। इन्हीं के घर इनकी दो बहनों की आज शादी है, तो उसके लिए इन्होंने हमें इनवाइट किया था। सबसे पहले नदीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद आपको इस फंक्शन के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम सैफी साहब, जो कि बावर्ची हैं, मेन हेड हैं, जो इसी फंक्शन को यहाँ पे संभालेंगे। तो अब मुझे मालूम है आपके जिम्मेदारी में बहुत सारे काम हैं, तो आप उन कामों को निपटा लीजिए, हम बावर्ची साहब को निपटा देते हैं। जी बहुत उससे अच्छा, पहले बहुत या एक मिनट सैफी साहब, मैं एक बात आपसे पूछूं सैफी साहब। जी ये फ़हीम सैफी, आप नदीम सैफी। तो ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है इनको खाने का, ये सैफी होने की वजह से दिया है या इनका हुनर की वजह से नहीं दिया भाई, हुनर बहुत अच्छा है, जायके के बतौर दिया है हमने। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। जायके के तो ये साथ साथ ये आज रात पता चलेगा। हाँ, कैसे हाँ, जाएगा आज दाल। जाएगा। देखते हैं चलिए। इंशाल्लाह। बहुत बहुत हमारी जो है वो शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कोशिश कीजिए अपने कामयाबी में पहुंचे। तो आप सबसे पहले बताइए क्या क्या बन रहा है आज, क्या है प्रोग्राम में? नहारी है, अच्छा, कौरमा है, बिरयानी है, स्टू है, फ्राई है, कबाब है, काजू कीमा है। तो एक बात बताइए फ़हीम भाई, जिस जिस प्रोग्राम में मैंने देखा नॉन वेज बनता है, मेन्यू चेक कितना ही लंबा क्यों ना हो, लेकिन दो आइटम जरूर होती है, एक कौरमा और एक बिरयानी। जी जी आपने भी महसूस जी, किया हाँ, ये होगा। होता है। तो इसकी क्या वजह है, ये बताइए आप। हर आदमी कोई कुछ भी खाए ना खाए, कौरमा बिरयानी तो खाता ही खाता। आप देख सकते हैं यहाँ पर किचन एरिया में जबरदस्त हलचल शुरू हो गई है। सब देगे वगैरह रखी हैं, ये नहारी की तैयारी शुरू हो रही है। तो किचन में सबसे पहले नॉन वेजिज में जो बनाया जाता है वो नहारी बनाई जाती है। ऐसा इसलिए
कि इसको कई घंटे तक दम पर रखना पड़ता ताकि गलावट बहुत अच्छे से आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहली तैयारी जो होती है वो नहारी की है, वो सारी तैयारी हो गई, मसाले डल गए हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये जो किचन एरिया है 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। ये इस तरफ मेरे नॉनवेज एरिया है, जो कि 70% एरिया नॉनवेज वालों ने ले रखा है, और मेरे इधर 30% एरिया में वेज बना रहे हो। वेज में भी कोई खाना नहीं है। ये जो चाट वगैरह की आइटम होती है ना, गोलगप्पे इधर फोकस करिए आप। गोलगप्पे बन चुके हैं, यहाँ पर तैयार हो गया है। जो उसका पानी वगैरह उसकी प्रिपरेशन बाद में होगी। और अभी जो ये पापड़ी है, पापड़ी की तैयारी चल रही है। ये देखिए, ये जो फ्राई होके चल रही है, ये भाई हमारे निकाल रहे हैं। और ये दही भल्ले का भल्ला चल रहा है, यहाँ पर पूरी तैयारी हो रही है यहाँ पर। जाहिर है जितना बड़ा प्रोग्राम उतने ही बड़े औजार भी चाहिए। अब इस वक्त मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये चावल पसाने के लिए, इसमें बहुत सारे सुराख हैं। देखिए आप, इस तरह से ये देग में डाल के और ये चावल वगैरह को ऐसे करके या प्याज को ऐसे करके निकाला जाता है। और ये चावल देखिए यहाँ पर इन्होंने भगोने के अंदर डाल दिया है। अभी इसमें पानी डाला जाएगा और कम से कम 3 घंटे जो है वो भिगो के रखा जाएगा। तो भाई बिरयानी आप बना रहे हैं माशाल्लाह है। जी जी। चलिए, तो ये कौन सी वाली बिरयानी बना रहे हैं ये आप? दम बिरयानी, वो पसाव वाली बिरयानी बनेगी जी, मसाले वाली। मसाले वाली जो दिल्ली में आमतौर पर जी चलती जी। है। चिकन लॉलीपॉप की मैरिनेशन हो चुकी है पूरी अच्छे से। इसको थोड़ी देर रखा गया ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर चिकन। उसके बाद इसे बाद में 1 टाइम फ्राई किया जाएगा, ताकि सर्व करने से पहले उसको एक और बार फ्राई किया जाएगा 10-15 मिनट के लिए, ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। सही कह रहा हूँ मैं? जी बिल्कुल ठीक है। ये कढ़ाइयाँ तैयार हैं, मैरिनेशन हो चुका है मेरा ख्याल। तो कितनी देर के लिए फ्राई के लिए ये आपने मैरिनेशन के लिए 10 से 15-20 मिनट के लिए बस। 15-20 मिनट काफी होता है इसके फ्राई हो लिए। गई। उसका हाफ फ्राई होंगे, अच्छा, हाफ डाउन। ये कह रहे हैं हाफ डॉन। हाफ डॉन का मतलब हाफ डन। बहुत तेजी के साथ सप्लाई दे सके इसके लिए हाफ डन करके रखा जाता है। क्या करके रखते हैं? हाफ डॉन नहीं यार, हाफ डन बोलो यार। क्या करते हैं भाई? क्या करते हैं? हाफ डाउन। हाफ डॉन नहीं, हाफ डन। हाफ डन। हाफ डन। ये यहाँ बन रहा है तंदूर। तो आजकल ट्रेंड जो है वो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा गरम गरम रोटियों का ट्रेंड है और उसके लिए बनाया जा रहा है तंदूर। तो ये आपका खाली तंदूर बनाने का काम है या रोटी बनाने का काम भी आपके लिए? अच्छा, दूध चीनी वाली रोटी बना रहे हैं आप। तो आरिफ भाई हैं, देखिए ये तैयारी कर रहे हैं। ऊपर से इन्होंने ये सब एल्युमिनियम फॉइल लगा रहा है ताकि बाहर जो है इसकी गर्मी ना आए। यहाँ मैदा है और देख रहे हैं आप दूध और घी। और शाम को हम दिखाएंगे आपको गरम गरम रोटियां निकलते हुए। कोयला भी रखा है, ये कोयला उसके अंदर डाल देंगे। ये चिकन कोरमा बनने जा रहा है। तो इसके लिए देखिए ये गोश्त यहाँ धुल चुका है और ये कनस्तर में भरा जा रहा है। और ये ध्यान रखिएगा, ये कनस्तर एक नाप है, ना ये 15 किलो, यानी एक कनस्तर जब भर लेते हैं तो 15 किलो वजन होता है। और देखिए ये जर्दा भी इन्होंने यहाँ पर रख दिया है। मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकता क्योंकि जर्दा दम पर रखा होता है तो इसकी भाप नहीं निकलनी चाहिए। ये जब तैयार हो जाएगा मैं आप पापा ने अपना पूरा इंटरेस्ट ना नॉन वेज में दिखा रहे हैं, तो सोचा मैं थोड़ा बहुत वेज में भी आपको दिखा दूं इंटरेस्ट। ये गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए। अभी इसको मतलब सेट किया जा रहा है, रखा जा रहा है। जैसे से अपनी जो टेबल होगी जहाँ पर सर्व होगा, वहाँ पर एक एक तसला जाता रहेगा, वहाँ पर ये फिर सर्व होते रहेंगे। अच्छा, गोलगप्पे का पानी बन रहा है। ये देखिए, निहारी को चेक करने के लिए देख खोल दी गई है। यहाँ जानेंगे कि गोश्त कितनी अच्छी तरह गल चुका है। हर पीस को बड़े ध्यान से परखा जाएगा क्योंकि असली निहारी की पहचान उसकी नरमी में होती है। और ये जो ऊपर हल्का हल्का सा मसाला दिख रहा है ना आपको लाल रंग का, यही है वो खास निहारी मसाला, जिसे हर देग में डालकर अच्छी तरह मिलाया जा रहा है ताकि हर बाइट में वही दमदार जायका महसूस आप करें। अब ज़रा इस प्लेट पर ध्यान दीजिए, ये डाला जा रहा है चने का पाउडर, जो निहारी की ग्रेवी को वो ख़ास गाढ़ापन और टेक्सचर देगा जो हर किसी को याद रह जाता। और उधर देग को दम पर रखने के लिए कोयलों की तैयारी हो रही है ताकि अगले 3-4 घंटे तक धीमी धीमी आंच पर मसाला पकता रहे और गोश्त में उतरता रहे, क्योंकि निहारी में दम ही उसका असली जादू होता है। तो बिरयानी की ये प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। जो उन्होंने गोश्त पहले निकाल लिया था, अखनी तैयार कर ली थी, वो जो इन देगों में 7 देगों में डाल दिया था। अब क्या डाल रहे हैं भाई? सबसे पहले आप ये गरम मसाला गिर रहे हैं। गरम मसाला गिर एक रहा है देग में 20 ग्राम ये जीरा गिर रहा है जी। जीरा गिरा जा रहा है, गिराया डालना नहीं जा रहा, गिरा जा रहा है। अब अगले मसाले के आ गए, ये पिसी हुई लाल मिर्च। जो हमने चावल थे हमारे गैलेक्सी, वो भीगे हुए हैं, तो अच्छा खासा कहते हैं 2 घंटे हो गए। एक हमारे भाई आगे तैयारी चल रही है, ये हमारे मेरे ख्याल से स्टू 1 किलो आ रहा है। स्टू की तैयारी चल रही है यहाँ पे, पका रहे हो स्टू। ये स्टू का जो है ना, ये गोश्त
जैसे मुस्लिम वेडिंग्स में दो चीजें हैं जो स्टार्टर के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, उसका सबसे ज्यादा दीवाने होते हैं, भीड़ लगी होती है। एक होते हैं वो कबाब और दूसरा होता है फ्राई। कबाब बनने से पहले यहाँ पर उसको मशीन से पीसा जा रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आपको बता दूं, इस शादी में बड़े के नहीं बल्कि चिकन के कबाब रखे गए हैं। इसके अंदर चिकन के साथ साथ और क्या क्या मसाले आपने ऐड करें? मसाले मिक्स है, नमक मिर्ची है, ये जो और बना ये- हुआ आधा कबाब के मसाले, और ये हरी मिर्ची, हरी मिर्ची है, धनिया तो ये है। कितने किलो? तो ये अभी एक और बार निकलेगा ये? नहीं ये हो गया फाइनल? पहले नहीं, ये बस सीखिएगा आप सीख में। तो अब ये पानी डाला गया है अचार के अंदर। अब जरा इसको मिक्स किया जा रहा है अच्छे से। जो बात हो रही थी झोल की, जो बासी में झोल है, ये झोल डल्ला यानी कलर डाला जा रहा है, जो कि बिरयानी की जान है। इसके बगैर दिल्ली की जो मसाले वाली बिरयानी है उसकी कोई पहचान नहीं है। अच्छा, एक और बात बताइए, ये मसाला घेर रहे हैं या डाल रहे हैं? ये मसाला घेर रहे हो या डाल रहे हो? डाल रहे देखो ये वो डालना वो होता है जब तराजू में तोल के डाला जाता है, हाथ से फेंका जाता है, उसे घेरने ही कहते हैं मेरा ख्याल वाला। है। एक मिनट उस्ताद, एक मिनट, ये जो अंदाजे से डालते जी जी ठीक है, मैं मानता हूँ आपका बड़ा तजुर्बा, लेकिन यार इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ये कितना होगा अच्छा टोटल नमक? ये 500 ग्राम करीब होगा मेरे हाथ में। आपके नहीं, ये टोटल कितना होगा? 1 किलो नमक है। पक्का? पक्का 1 किलो देखो नमक। मैं तोल लेता हूँ। तोल नहीं आप। तो दोस्तों देखो, ट्राई करते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बरसों की प्रैक्टिस से इनके हाथ तराजू बन गए और हमारे पास तराजू इत्तेफाक से है, तो ये 1 किलो के आसपास बता रहे हैं। इसको डालिए जरा इसमें, आइए मेरे साथ जरा। अच्छा, कितना आ रहा है साहब? ओ बाप रे बाप, 1 किलो 40 ग्राम। भाई उस्ताद कमाल है भाई। देखिए ये, देखिए इधर देखिए, 1 किलो 40 ग्राम उस्ताद ने बताया था, 1 किलो है 40 ग्राम। ये कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं, और यकीन जानिए ये हुनरमंद कारीगरों के हाथ तराजू बन जाते हैं वक्त के साथ साथ। वो वाकई तराजू बने। 1 किलो उस्ताद ने बताया था और ये 1 किलो 40 ग्राम। चिकन लॉलीपॉप की प्रिपरेशन तो आप सबने देख ली थी, कितनी अच्छे से उसको मैरिनेट किया जा रहा था ताकि उसके जो मसाले हैं चिकन लॉलीपॉप में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। अब इसे फर्स्ट राउंड के लिए फ्राई किया जा रहा है यहाँ पर बहुत अच्छे से। जहीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये कितने मिनट तक रहता है, जरा थोड़ा बताइए? कम से कम राउंड 2-3 मिनट तक। तेल में डालने के बाद जो लास्ट राउंड होता है, कितनी देर तक के लिए उसे अंदर रखते हैं आप? बस उसमें समझो कि 2 मिनट ज्यादा से 1-2 ये थोड़ा खाने लायक है, इस लायक है वो? हाँ जी छोटा पीस। ये मैं है, छोटा खाने पीस ही वाला। खाऊंगा, ज्यादा रात में खाना है। छोटा पीस है। मजाक से हट के अभी भी अच्छा खासा क्रिस्पी, आप गोश्त आप कच्चा नहीं कह सकते। और लास्ट में जब बनेगा तो अभी तो इसका कलर थोड़ा सुनहरा है, रात में होगा तो डार्क थोड़ा ब्राउनिश टाइप का, और उस टाइम और भी ज्यादा मजा आएगा। हाँ जी। तो आपको अगले लेवल का आपको दिखाते हैं प्लीज। और देखिए ये आरिफ भाई का तंदूर जो है वो फिलहाल पूरे ताव पर है। इधर ये पेड़े बन रहे हैं और देखिए कितने खूबसूरत साइज में, छोटा सा साइज है ये। और देखिए ये अब रोटियां निकलनी शुरू हो गई हैं, जैसा मैं आपसे कर रहा था। मैं आपको दिखाऊंगा नज़दीक से एक रोटी। ये रोटी पर घी लगाया जा रहा है, देखिए मैं चाहूँगा नज़दीक से देखिए। ये मेरे हाथ में आ गई है, एकदम खूबसूरत। देखें आप, क्या है मामला जरा जर्दे का भी? मैं इसकी अभी चेक कर रहा हूँ भाई की जर्दा तैयार है। अच्छा, बाकी तैयार है? बाकी तैयार है। एकदम लाल जर्दा। अरे भैया जर्दे का मतलब ये जर्द कलर, इसका नाम ही इसीलिए अरे जर्दा हुआ। ये हुई बात, पापा ने बहुत बढ़िया बात वैसे तो बताई। बहुत सारे जर्दा वाइट यानी बनने जर्द लगे कलर। हैं, लेकिन वाइट को आप जर्दा कहें ये अपने आप में अजीब बात है। तो ये शुरुआती इसकी हुई थी तो ये ऑरेंज ही बनता था, यही कलर था, तो इसीलिए इसका नाम हुआ जर्दा। अब वक्त आ गया है यहाँ पर कीमे को सीख कबाब के अंदर पिरोने का और उसमें लगाने का, ताकि उसे सेका भी जाए और साथ में से सेक भी रहे हैं। लाइन से लगे हुए पूरी भट्टी, और ये स्पीड का काम होता है। थोड़ा कोई भी कबाब ज़्यादा या कम नहीं सेकना चाहिए, एकदम एक लेवल पे होना चाहिए, ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है। थोड़ा एक में यहाँ से एक जरा से लूँगा क्योंकि भाई हिम्मत नहीं दिखाने की। नौशाद भाई एक नंबर। अब जब फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा हम आपको वहाँ पर जाके दिखाएंगे तरीके से। अरे यार कहाँ हो यार, मैं इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ यार। पापा मैं तो यहीं पर हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ। यार अब इतने भी प्रोफेशनल मत बनो कि फिर मुझे आपकी जवानी पे शक होने लगे। मतलब ये है भैया, बिरयानी का हुस्न, कौरमे की जवानी, नहारी का शबाब, लाजवाब कबाब, कब से आपका इंतजार कर रहे हैं भाई। ये तो आपने सही कहा। फिर? तो चलिए फिर फूड को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या ट्राई करेंगे? मेरे ख्याल से चिकन लॉलीपॉप कैसा रहेगा? हाँ चलिए वही ट्राई करते हैं। चलिए आओ चिकन चलो आओ। लॉलीपॉप ट्राई करते हैं। पापा तो अब हम लोग आ गए हैं ये ट्राई करने के लिए। मैं पहले आपको बता दूं, ये दोस्तों ये चिकन लॉलीपॉप कहलाता है। ये हड्डी ऊपर आ गई और नीचे पूरा गोश्त आ जाता है, और ये बहुत ज्यादा आजकल जो है वो पसंद किया अब जा जरा रहा है। आप टेस्ट कीजिए और वो बताइए। हाँ टेस्ट कर रहा हूँ मैं इसको। तो लॉलीपॉप की शक्ल है ना इसकी, लॉलीपॉप किया जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वाह,
वाकई देखिए आप सबसे कितना खास बात है मुलायम है, मुलायम है। बहुत मुलायम है और जूसी है और अंदर तक सिका हुआ है। यानी जो मुर्गे का साइज है, ये एज आप कहो, हाँ ये साइज ज्यादा बेटर है, 800 से 900 ग्राम तक का है। हाँ, 1 किलो के आसपास 1 का किलो है। के अंदर है। 1 किलो के अंदर है और इसी वजह से मुलायम है। बढ़िया बहुत है। शानदार, लाजवाब। चलिए अब आपको और चीजें ट्राई करा दें। और करा, ये है चिकन कोरमा। मैं करी थोड़ा कम लेता हूँ और साइड में निकालता हूँ। कोरमे की जो खास बात है उसको ध्यान रखिए कि वो दानेदार होना चाहिए। दिल्ली का कोरमा ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस से बनता है। धनिया, मिर्चे, नमक, दही, प्याज और थोड़े से गरम मसाले, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसके अंदर नहीं डलते हैं, लेकिन एक गज़ब का कॉम्बिनेशन है इसका। मैं चाहूँगा आप देखिए इसके अंदर ये दाना देख रहे हैं आप, ये कोरमे का दाना है और उसके साथ ये चिकन है। अब मैं आपको दोस्तों दिखाऊंगा स्टू। इन्हीं के खानदान की एक चीज़ है, लेकिन एक बहुत डिफरेंट आइटम है। स्टू की खास बात यह है, ज़रा नज़दीक आके देखिए आप, ये भी एक यूनिक, बहुत ही यूनिक डिश है। ये देखिए आप, ये हल्का सा पीलापन और इसमें ये मैंने डाली लाल मिर्च, तो इसमें अदरक, खड़े मसाले वगैरह डलते हैं, गरम मसाले खड़े डलते हैं, खड़े मतलब साबुत। और ये देख रहे हैं आप, मैंने गोश्त नहीं निकाला क्योंकि बहुत है इसके अंदर, और एक बहुत ही यूनिक और बहुत अलग तरह का टेस्ट होता है इसका। यम्मी, मुंह में दरदरा धनिया आएगा, गरम मसालों का मज़ा आएगा। गरम मसालों में जायफल, जावित्री का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा होता है, लौंग इलायची के साथ साथ। बहुत अलग तरह की डिश है। वैसे आप ईमानदारी से बताओ, कोरमा और स्टू आप दोनों में से किसी ज़्यादा अच्छा कहोगे? वैसे आज के फंक्शन में तो मैं स्टू को ज्यादा बेटर कहूंगा। है ना, मुझे स्टू मेरे ज़ाती पसंद है। हालांकि कोरमा एक यूनिक आइटम है, बगैर कोरमे के कोरमा थोड़ा मसालेदार ज्यादा हो जाता है। स्टू मेरे ज़ाती पसंद है। स्टू मुझे थोड़ा खड़ा मसाला, दरदरा धनिया। रोटी भी अच्छी दूध वाली जो हमने आपको प्रिपरेशन में दिखाई थी। दोस्तों, काम कोई सा भी हो, मेहनत हर काम में होती है, लेकिन आपके काम को सराहने वाले अगर मिल जाएं तो सारी थकान दूर हो जाती है। इत्तेफाक से इस प्रोग्राम में हमें अपने कुछ चाहने वाले मिल गए, जिनके कॉम्प्लीमेंट से पूरे दिन की थकान मिट गई। आप भी अपने कमेंट से हमारी हिम्मत बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों, ये थी एक खूबसूरत शादी की कहानी, जहाँ पर सिर्फ 2 लोग नहीं बल्कि 2 दिल, 2 परिवार एक हो गए। 4 दिल, 2 लड़कियों की शादी थी। सॉरी। तो ये थी खूबसूरत शादी की कहानी, जहाँ पे खुशियों के साथ, मोहब्बत के साथ, हंसी लम्हे, मतलब यादगार लम्हों के साथ 4 लोग नहीं बल्कि 4 दिल और 3 परिवार एक हो गए। और हम भी कुछ पल के लिए इस जश्न का हिस्सा बने। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम अगली बार फिर मिलते हैं एक जिंदगी के सफर में, एक नई लोकेशन, एक नई कहानी के साथ।